तो स्टूडेंट्स अब हम लोग 8.1 क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं और देखते हैं कि इसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही ईजी वे में। वही हम लोगों ने जो पिछले स्लाइड्स में जो भी ट्रिक्स पढ़े थे उन्हीं का यूज करके इसको हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट द अदर टी रेशियोज। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि आखिर क्या क्या वैल्यूज़ गिवन है और वो किन किन साइड्स के हैं, ट्रायंगल्स के किन साइड्स के हैं। तो पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे जो एंगल है वो थीटा गिवन है हम लोगों को 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल है एक। सो यहाँ पे सेक थीटा इज इक्वल टू क्या गिवन है हम लोगों को 13/12 गिवन है। तो पहले हम लोगों ने ये एक रूल पढ़ा था, क्या पढ़ा था वो रूल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। ओके, तो यहाँ पे से हम लोग ये जानते थे कि जो कॉस थीटा का इन्वर्स होता था वो क्या होता था, सेक थीटा होता था। तो हम लोग यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू देख रहे हैं कि बेस बाई हाइपोटेनस होता है। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, इसी का ठीक रिवर्स हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ सेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, हाइपोटेनस बाई बेस। अब इस केस में यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है हमारा, हाइपोटेनस है AC और जो बेस है वो हमारा है AB। दैट मीन्स हम लोगों को यही वैल्यू गिवन है 13/12। AC हम लोगों को गिवन है 13 एंड बेस हम लोगों को गिवन है 12। हम लोगों को BC फाइंड आउट करना है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यहाँ पे से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे से हम लोग BC जो कि परपेंडिकुलर उसको निकाल लेते हैं। तो वो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो इज इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 169 माइनस 144 विच इज इक्वल टू रूट अंडर 25 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हमारा BC क्या आ गया, BC हमारा 5 सेंटीमीटर के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे से हम लोगों ने BC तो निकाल लिया। अब यहाँ पे कह रहा है कि कैलकुलेट ऑल अदर टी रेशियोज, यानी सारे टी रेशियोज हम लोग को निकालने हैं। हम लोगों ने पढ़ा था टोटल 6 टी रेशियोज होते थे। यहाँ पे साइन कॉस 10 थे और उसका इन्वर्स होता था जो कि होता था कॉसेक, सेक एंड कॉट। तो उन सभी को हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले साइन थीटा निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा हम लोग क्या जानते हैं, P/H होता है, साइन थीटा P/H। ओके, तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 5 है और जो हाइपोटेनस है वो 13 है। उसके बाद कॉस थीटा निकालेंगे हम लोग। तो कॉस थीटा क्या होता था, B/H होता था, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस हमारे पास क्या है 12 है और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है 13 है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉस थीटा भी फाइंड आउट कर लिया। हम लोग टैन थीटा निकाल लेंगे क्योंकि ये 3 रेशियोज निकालने के बाद बाकी के 3 रेशियो निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो टैन थीटा क्या होता था, P/B होता था, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर है 5 एंड बेस हम लोग को गिवन है 12। अब हम लोगों को इन सभी का इन्वर्स निकाल देना है बस। तो साइन थीटा का क्या हम लोग जानते हैं कि भाई साइन थीटा का तो कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक थीटा क्या होता है, इसका रिवर्स होता है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा विच इज इक्वल टू 13/5 एंड यहाँ पे कॉस का सेक थीटा हो जाएगा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसी का तो H बाई यानी हाइपोटेनस बाई बेस विच इज इक्वल टू 13/12 एंड द लास्ट वन कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। सो हेयर वी कैन राइट 12/15 बिकॉज बेस इज 12 एंड परपेंडिकुलर इज 5 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। उस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो चलिए उस क्वेश्चन को बनाते हैं क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए आप लोग चैनल से इसी प्रकार से जुड़े रहिए और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।